नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है जनता का राज में, जनता का राज फार्मिंग में। इस तरह से हम दिलीप भैया के दूसरे वाले खेत में आ चुके हैं और दूसरे वाले फार्म में आ चुके हैं। ये खेती खीरे की खेती है और इस खेती को हम बड़े ध्यान से समझते हैं कि खीरे की खेती किस तरह करनी है और दिलीप ने खीरे की कब बुवाई की थी और इससे कितनी फ़ायदा ले चुके हैं और कैसी खीरे पे सबसे पहले गौर कर लेते हैं खीरे के फराव पर। तो मैं देखूं, आपको दिखाएं, ये देखें कितना बेहतरीन फल लगा है। खीरा पूरी तरह से ये अभी फल आ रहा है, तुड़ाई भी आज होनी है कि दिलीप कुछ आगे भी अभी दिखाए थे, बहुत अच्छे फल आए हैं। दिलीप, तो फिर से स्वागत है जनता का राज में। दिलीप बताएं, खीरे की कब लगाई थी, ये कब हमें खेत में खीरे की बेल लगानी हो और कैसे इसका फराव का ध्यान देना? खीरे की खेती तो 12 महीने होती है, 12 चाहे जिस टाइम बो दो हो जाती है। हमने अभी ये पहले भी इसमें देखा था। जलवायु का कोई वो नहीं है। हाँ, मतलब पहले भी था, मैं गर्मी में लगाया था 1 बीघा, हाँ, फिर उसके बाद था 1.5 बीघा में, अभी इस समय 2 बीघा में है। ये 2 बीघा की हाँ, फसल है। तीसरी फसल है। अच्छा, जून जुलाई से जुलाई अगस्त से हम्म। ये तीसरी फसल है। तो शुरुआत से समझते हैं कि मल्चिंग ऐसे बेड तैयार कर लिया। हाँ, हाँ, बैठ वही प्रोसेस है, मतलब वही जैसे प्रोसेस है। मेड़ बनाई, फिर ड्रिप डाली ना, और इसमें नहीं डली है ड्रिप, अच्छा, वो पिछला लगा था उसमें ड्रिप डली थी। अच्छा, इसमें सिंचाई नालियों से होनी है। नालियों से होती है। अच्छा, तो ड्रिप जैसे तैयार होगी, थोड़ा सा दिखा दें आप, इधर भी पूरा खेत दिखाएं दिलीप का, कितने बेहतरीन व्यू आ रहे हैं। और ये लटकी हुई आपको खीरे के फल दिखाई दे रहे होंगे, बड़ा बेहतरीन लग रहा है और खीरा अच्छा खासा दिलीप लगा है। तो ये दिलीप कब रोजाना तुड़ाई होती है और खीरा कैसे निकल रहा है खीरा आपका? अभी 3 दिन से तुड़ाई चालू हुई है। अच्छा, 3 दिन से, ये नई फसल है? हाँ, नई फसल है। हाँ, कब लगी थी दिलीप पे? अभी ये एक में 35 दिन में 40 दिन में पहली तुड़ाई होती है। 35-40 दिन में फल आ गया। पहले तुड़ाई होती है सीधी। अच्छा, 35-40 दिन में 1 क्विंटल तुड़ाई हुई थी पहले दिन। पहले दिन हाँ, 1 क्विंटल खीरा की तुड़ाई हुई तो थी। मतलब बीच में देखा नहीं, हाँ, ये देखा तो सीधी तुड़ाई की 2 बीघा में, 1.5-2 बीघा में है, तो सीधा 1 क्विंटल निकला था। तो दिलीप जो महोबा के पास दिसरापुर है, महोबा के ही किसान कहलाएंगे। तो ये दिलीप बहुत कम उम्र के किसान और उन्होंने अलग अलग तरीके की सब्जियां उगा के रखी हैं। तो ये पहले अब और दिलीप आगे समझते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं कि ये किसान साथी जैसे ही मोबाइल में ये जाएगा, आप आ जाएं, ये सबसे पहले उनकी नज़र जाएगी कि दिलीप ने ये जो बांस के जो ये सहारे के लिए आपने जो लगा रखा है, तार लगा रखा है और बांस ये सपोर्ट के लिए आपने दे रखा है, तो इसका क्या रोल है दिलीप, और किसान साथियों को ये क्यों लगाना चाहिए? जो तार लगाया है उसमें वजन सहने के लिए लगा है। अच्छा, इसमें बेल ऊपर चढ़े। हाँ, वो हाँ, अभी नील गाय होती है, बुरजुआ बोलते हैं हाँ, इधर, तो हाँ। अभी वो यहाँ से निकल गया तो उसे तार गिर गया, पूरा तोड़ दिया उसने। अच्छा, नहीं तो तो अभी नीलगाय भी बिल्कुल अपने परेशान। अपने हाइट में गया था ये तार। हाँ, जैसे इधर लगा है दिलीप, ये वाला थोड़ा सही दिख रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें ऊपर चढ़ाने में बेल ऐसे होता है, ये जो फल आता है वो ख़राब नहीं होता, ज़मीन में होता है तो फल जैसे ज़मीन में मट्टी के उसमें आता है तो ख़राब हो जाता है। जो जैसे अब ये है, कितनी बेल है, ये है छोटा सा पेड़ है, हाँ। जितनी गांठ है उतने जगह हैं, अच्छा, हर गांठ पे एक फल लगा हुआ तो है। ये ख़राब नहीं होते, ये ज़मीन में होते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा दिलीप, इनमें भी रोग का उतना छिड़काव दवा का कम होता है कि वैसे ही है? इसमें बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें बस भुनगा उनगा थोड़ा बहुत लगती है, सफ़ेद मक्खी जैसे, और थोड़ा कीटनाशक डलती है, पर थोड़ी दवाई 3-4 किंचाव में काम थोड़ा हो सा जाता है। फूल दिखा दें, ये फूलों की संख्या देख के लग रहा है कि कितना ये अभी नई फसल है और जब दिलीप की ये फसल कितनी बेहतरीन निकलने वाली है। बहुत, हर पौधे हर बेल में गिनती नहीं कर सकते कितने फूल लगे हैं और सब पे फल नहीं, आएंगे ये फल तो। देख सकते हैं इस वाले में, हाँ, देखिए ये इस कम से वाले कम 20 फल होगा, एक पौधे 20-40, वो भी तोड़ने, 20 फल तोड़ने लायक है, हाँ है तोड़ने लायक। और फल तो उसमें बहुत सारे हैं। बहुत बढ़िया। और जब एक किसान इतनी मेहनत करता है और जब उसको अच्छी खेती दिखाई देती है तो किसान का भी दिल खुश हो जाता है, किसान फसल को देख कर ही जीता है। तो ये दिलीप ने जो फसल भाई, दिलीप आप जानते हैं ये वैरायटी कौन सी है, और जो जो खाने वाले खीरे के शौकीन हैं, या खीरा तो सलाद में रोज़ उपयोग होता है और कईयों का जितने भी खाने सलाद के खाने के शौकीन हैं और खीरा खाने के शौकीन हैं, तो उनका कौन सा ये वैरायटी है और ये खीरा कितना पसंद आता है लोगों को? ये निराली है, खाने में बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। अच्छा, निराली। हाँ, इसमें फराव बहुत अच्छा, हर गांठ में, मतलब ये 20-25 दिन का होता है, इसमें जगुआ आता है सीधी। अच्छा, बस थोड़ा
पेड़ हुआ जैसे हाँ, ये पेड़ है, हाँ, अब इसमें सीधे फूल आएगा, देखो जैसे लगे फूल, अच्छा, ये सीधा फूल आता है इसमें। अभी बहुत छोटी बेल है लेकिन फूल तुरंत आना फूल चालू हो तुरंत आया, फल तुरंत। फल तुरंत आएगा। हाँ। ये जैसे आपने बता दिया कि ये वैरायटी निराला है, कौन? निराली निराली, हाँ, निराली है। छतरपुर से ले आए थे, अपने यहाँ मिल नहीं रही थी। अच्छा, ये वहाँ का बीज है। हम्म। तो ये मार्केट महोबा का ही आप हाँ हाँ। तो अभी दिल्ली में क्या आप मार्केटिंग भैया करते हैं कि आप क्या रेट, कितना मार्केट में अभी रेट है और कितना रेट जा रहा है इसका? अभी इस समय पे 45, 40, 45, 50 रुपये किलो है थोक मंडी खीरा। हाँ, इतना अच्छा रेट 250 रुपये, 240, 230, 200 ऐसे रेट है। ऐसे रेट है। हम्म। बहुत क्विंटल 1.5 क्विंटल निकलता है अभी। क्विंटल 1.5 क्विंटल निकलता है। दिलीप, खीरे से कितनी सब किसान भाई लास्ट में वही सोचते हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं लास्ट में पैसा ही देखते हैं कि पैसा कितना बच रहा है। तो जैसे मोटा माटी किसान साथी सोचेंगे कि दिलीप अपना जैसे मान लीजिए कितना कमा चुके हैं इस खेती से? इसे तो अभी इसी का बता दे शुरुआत रहे हैं। है। 4 दिन हुए, अच्छा, 4 दिन में ये मान के चलो 1 क्विंटल निकलता है प्रतिदिन। हाँ, तो वही 4500 का चार, होगा। हाँ जी, 4500 4000 का मान लीजिए, 200 रुपये 4000। पसेरी जा रहा, तो 1 क्विंटल का मान लीजिए कल निकला था 1 क्विंटल 17 किलो, अच्छा, परसों निकला था मतलब 96 किलो। हाँ, तो और आज गया था सुबह निकला था 1 क्विंटल मतलब 30 किलो था। अच्छा, तो ये मान के चलिए, ये ना मानो तुम मतलब 200 रुपये पसेरी मान लो, 20 रुपये तो 10 रुपये 20 रुपये तो ब्याज ले लेते हैं। तो 200 रुपये 4000 का क्विंटल हो रहा, प्रतिदिन 4000 मान लो, 10 दिन भी मान लो तो 40,000 हो गए। और 1 महीने 1.5 महीने निकलता है खीरा बढ़िया। बढ़िया, 1-1.5 महीना अच्छा निकलता है। हाँ। अब दिलीप, आप वही बात है कि आप जो खेती करते हैं, अलग अलग तरीके की फसल, अलग अलग सब्जियां भी उगा रहे हैं, तो किसान जैसे आपको देख के कोई सब्जी लगाता है तो किसान घाटा ना खाए, उसे किन किन बातों का ध्यान देना है? और दिलीप को देख के लगेगा कि सोचेंगे कि दिलीप की इतनी कम उम्र है, किसान तो कई साल से खेती कर रहे हैं, वो उपज नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन बातों का ध्यान देना है उन्हें? बस मेन कारण है, हमें तो यही समझ आया, मेड़ और मल्चिंग, इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान देना है। शुरुआत जैसे नींव अच्छी हो गई, शुरुआत अच्छी हाँ। हो गई, जब जैसे मकान बनाए, नींव अच्छी है तो वो मकान तो यानी कब तक खड़ा रहेगा। कब तक खड़ा रहेगा, तो ये हमें ये ध्यान देना है। तो दवा इसमें छिड़काव का आपने बता ही दिया है, दवा छिड़काव हाँ, कम करनी है। बहुत कम होती है। जैसे सीधा फल आएगा तब किंचा होना है सब। फल आएगा उसमें देखना कि कीड़ा लग रहा तो किंचा कर दो, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं। बगल में दिलीप मूली भी लगी थी, तो दिलीप की मूली फिर कभी आपको दिखाएंगे। दिलीप बगल में मूली भी लगा रखे हैं। और दिलीप, अपनी जो बुंदेलखंड की मिट्टी है, इसमें कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं? किसान सोचते हैं कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता, यहाँ पे वो नहीं हो सकता, तो थोड़ा बताएं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो सब्जियां हो जाती हैं, बस पानी भराव का ध्यान दें, बस पानी ना भरे। पानी ना भरे, भराव का थोड़ा सा। हाँ, पानी भरने में जब उसकी पेड़ खराब हो जाता है, पेड़ खराब होगा तो फरेगा का। अच्छा, इसका ध्यान देना है। अभी सीजन में और आगे कौन कौन सी फसल का प्रयोग करने वाले और कौन सी फसल लगाने वाले हैं? जैसे सर्दियों के बाद तुरई 250-300 रुपये पसेरी जाएगी, 300 साढ़े 300 रुपये पसेरी जाएगी। इस पे तुरई की खेती कर तुरई लगेगी, तरबूज लगेगा, खरबूज लगेगा, भिंडी लगेगी, रौसा लगेगा, ये सारे और बैगन अभी लग रही है तो वो सर्दियों के बाद ही जाएगी। मिर्च भी लग रही है, मिर्च भी लग रही है। और वो अभी तो ये अभी भी तो मिर्च लगी है। हाँ, मिर्च लगी है, थोड़ी लगी है। हाँ। मिर्च भी है, और अभी वो पत्ता गोभी लगेगी, फूल गोभी लगेगी, ब्रोकली लगेगी, हरी वाली गोभी। इतना सब कुछ पौधे करने अपने वाले? अभी तैयार है, पौध तैयार है। हरी वाली गोभी की? हाँ, सब तैयार हुआ, 4-6 दिन में तैयार। वो खेत डले हैं, वहाँ लगना शुरू हुआ, 3-4 दिन में लगना शुरू। चलिए, पौध दिखाई दे रहे हैं अभी, सब तैयार। बहुत अच्छे। 8-10 बीघे के लिए पौध तैयार है, 10 बीघे के लिए बहुत बढ़िया, अभी दिखाई दे रहे। शाबाश। और ये देखें, हौसला देखें किसान का। जब एक किसान इतना हौसले वाला होगा तो उसका प्रकृति भी साथ देगी, और जिसको भी आप मानते हैं वो भी साथ देगा। तो किसानों का साथ हम लोग भी दे रहे हैं, और ये जो फसल आपको मोटिवेट करने का काम करेगी, आपका हौसला बढ़ाने का काम करेगी। दिलीप की ये खेती देखकर जो किसान मन मार के बैठ जाते हैं कि खेती से कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हाँ। मान के चलिए, ये है 15 दिन का पौधा। अच्छा, कुछ बाद में पौधे लगाए थे। हाँ। ये बंद हो जाएगा फरने। अच्छा, ये नया पौधा, देखिए ये नया पौधा है। अच्छा, ये नया है, बगल में लगा है। हाँ। और देखिए अभी 15 दिन का होगा, 15-16 दिन का होगा, मतलब 20 दिन मान लीजिए। फल है, सीधा फल, इसमें फूल नहीं आते। हाँ। सीधा फल आने के बाद फूल अच्छा, आते। थोड़ा सा थोड़ा निकाल दें यहाँ से केवल।
इसमें बस ये तो इसमें क्वालिटी ये फल नहीं आता है? ओ फूल नहीं आता फूल है? नहीं आता, सीधे देखिए सीधा फल। अरे वाह, देखो फूल कहाँ है। थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये देखें वाकई दिलीप इसमें फूल नहीं आया, सीधे फल लगा है। हाँ देखिए फल। ये कौन सी वैरायटी है दिलीप? कोई निराली है, इसमें फूल नहीं आता है? फूल नहीं आएगा। ये भी लगा है, देखो ये फल सीधे है। फल आएगा, फल आने के बाद फूल आएगा। वाह, ये और एक तरह का प्रयोग बताया कि बताओ शुरुआत में सीधा 25 दिन में इसी में तो ये भी निराली है, ये हाँ, फूल वाली है। उसमें जैसे कुछ अभी जैसे अब फल लग जाते हैं, हाँ। तो फल लग जाएंगे तो फूल जब आगे बेल जाएगी तो उसको उतना खाने पीने को, जब पेड़ है तो देगा तो उतना ही। हाँ। जब उसको खाना कम पड़ेगा तो वो सीधे फूल निकालता है। जब फल इसमें फल तोड़ने मतलब तोड़ते रहना चाहिए, लगाना रहना। जितना जैसे फल लगा है तो उसको पेड़ को ज़्यादा टॉनिक वो चाहिए, खाद पानी। अच्छा, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि फल लगा ना रहे। तो जो खीरा के सलाद और खीरा खाने के शौकीन हैं, तो कैसी लगी दिलीप राजपूत की ये खीरे की खेती, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो किसानों के सवाल हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और अगर आप खेती देखना चाहते हैं दिलीप की, तो आप महोबा आ सकते हैं। महोबा में दिसरापुर में दिलीप का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा चैनल में, अगर आप कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो ये खीरे की खेती थी। मैं चलते चलते आपसे इजाज़त लेता हूं, और दिलीप से जो अनेक तरीके की और भी सब्जियों की फसल उगाने वाले हैं वो आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और इस तरह की अनेक खेती की वीडियो आप तक आती रहेंगी। मेरा नाम है अवधेश पाल, शुक्रिया।